ग्रंथियां उसका 6 उसका 19-20 लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते हो? क्या प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, मतलब क्या तुम जानते हो इस बात को कि नहीं जानते हो कि जो हमारा शरीर है, आपका शरीर है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। पवित्र आत्मा हम में बसा हुआ है और वो पवित्र आत्मा मिला किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। और फिर लिखा है कि और तुम अपने नहीं हो, हम अपने नहीं हैं, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। जब कोई चीज हम खरीदने जाते हैं तो अगर हम मान लीजिए कपड़ा खरीदने गए हैं तो कपड़ा हमने ले लिया, तो कपड़ा लेने के बाद हमें कुछ देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। इसका मतलब हमने पैसा दे दिया तो वो कपड़ा अभी जो दुकानदार के पास था, हमारे पैसा देने के कारण वो कपड़ा अब दुकानदार का नहीं बल्कि वो कपड़ा अब किसका हो चुका है? हमारा हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि उस कपड़े का मैंने दाम दिया है। अब उस कपड़े पर अधिकार मेरा है, उस कपड़े का मालिक मैं हूं। अब उस कपड़े पर दुकानदार का कोई अधिकार नहीं। वो जहां से खरीद कर लाया था, जब तक दुकानदार के पास वो कपड़ा था तब तक उसके अधीन था, उसका मालिक था दुकानदार। लेकिन जब मैंने दाम दे दिया उसका, मैंने खरीद लिया उसको, मैंने कुछ दिया और खरीद लिया उस चीज को, तो अब उस कपड़े का मालिक मैं हो चुका हूं, दुकानदार नहीं। तो उसी तरह बाइबल कहती है कि क्योंकि दाम देकर तुम मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अब तुम अपने नहीं हो, दाम देकर मोल ले लिए गए हो। जब तक हमने बपतिस्मा नहीं लिया था, जब तक हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे, तब तक हम किसी और के थे। तब तक हम किसी और के थे, हम पर किसी और का अधिकार था, हम अपनी मर्जी से चलते थे। लेकिन जैसे ही हम यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया और विश्वास करके बपतिस्मा लिया, ये करने के बाद जो यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और हमारे लिए लहू बहाया उसने, और वही लहू हमारे बदले में उसने देकर हमें मोल ले लिया। और जब उसने हमें मोल ले लिया तो अब हम अपने नहीं हैं। हालेलुया। हम अब अपने नहीं हैं। हम अब किसके हो चुके हैं? किसके हो चुके हैं? यीशु मसीह के हो चुके हैं। अपने नहीं हैं, अब हो चुके हैं यीशु मसीह के। तो क्या जिसने हमें खरीद लिया है, जिसके हम हो चुके हैं, तो क्या हम अब उसके दास नहीं बन चुके हैं? अब तो हमारे जीवन में हमारा मालिक कौन बन चुका है? प्रभु बन चुका है। अब वो जहां कहेगा हम वहां जाएंगे, वो जो कहेगा हम वो करेंगे, वो जैसा चाहेगा हमें वैसा घुमा सकता है। जैसा एक दास अपने मालिक के अनुसार चलता है। मालिक ने कह दिया कि यहाँ जा तो वहां जाता है, मालिक ने कह दिया ये कर तो वो करता है। क्यों? क्योंकि मालिक के अधीन है वो दास। वो वहां पर काम करने आया है। मालिक ने उसको जितने देर के लिए काम पर रखा, उतने देर के लिए उसे खरीद लिया है। तो उसी प्रकार से यीशु मसीह ने भी हमें खरीद लिया है। क्या देकर? अपना लहू देकर।
अपना लहू देकर उसने हमें खरीद लिया है और हम अब अपने नहीं हैं, बल्कि हम किसके हो चुके हैं? यीशु मसीह के हो चुके हैं। और हम पर हमारा अधिकार नहीं है, हम अपने मालिक नहीं हैं, बल्कि हम अब किसी और के अधीन हो चुके हैं और हमारा मालिक यीशु मसीह हो चुका है। हम अपने नहीं रह गए हैं, हम यीशु मसीह के हो चुके हैं। मालिक जो हमारा मालिक अब बन चुका है वो यीशु मसीह हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसने हमें खरीद लिया। क्या देकर खरीदा है? अपना लहू देकर खरीदा है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह ही पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारी जो ये देह है, यही देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसी देह में ही हमारा परमेश्वर वास करता है, रहता है। वो पवित्र आत्मा हमें बसा हुआ है और वो किसकी ओर से दिया गया है? परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर की ओर से दिया गया है वो पवित्र आत्मा और हमारे अंदर ही बसता है। ये शरीर ही उसका मंदिर है। इसीलिए कहता है कि अब तुम अपने नहीं हो, हम अपने नहीं हैं, हम किसी और के हो चुके हैं, हम प्रभु के हो चुके हैं, पवित्र आत्मा के हो चुके हैं। इसी कारण से अगर हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तब ही हम उसके हो चुके हैं, तब ही हम उसके जन हैं। अगर पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हैं, अभी हम उसके जन नहीं हैं। हालेलुया। इस बात को हमें समझना होगा कि हम बिक चुके हैं, हमें किसी ने खरीद लिया है। और जिसने खरीद लिया, आप कोई वस्तु लाते हैं, खरीद कर लाते हैं, तो खरीदने के बाद क्या दुकान का मालिक कहता है कि नहीं अब आपने खरीद लिया, अब इसको फिर से मुझे दे दो? क्या आप उसे देते हैं? नहीं देते। उसका मांगने का अधिकार ही नहीं है। आप अब नहीं है उसका मांगने का अधिकार, और ना ही वो आपसे ले सकता है, क्योंकि उसके बीच में एक चीज है। वो क्या है? दाम।